आप बताएं किस तरह आपको शुरुआत कहाँ से हुई इस पूरे मामले की, ये बताएं। ये शुरुआत है, जो अंजू पांडे थे ना, उन्होंने पहले विश्वास करवा ली थी। मैंने उसके बाद में उनका रैली फैलाई गांव भरे में। मैंने पंचायत जुड़ी थी हमारे गांव में, और वहां पर वो व्यक्ति नहीं आया, तो उसके बाद हमने फोटो अपलोड की थी वो। तो देखिए, दमोह का ये पूरा मामला है और बता दें कि इस पूरे मामले में जो पीड़ित युवक है उससे पैर धुलवाए गए और उसके बाद फिर वही पानी पीने के लिए कहा गया। साथ ही साथ पूरे समाज के सामने उससे माफी भी मंगवाई गई और युवक से 5100 रुपए का अर्थदंड भी लिया गया। और बात इतनी थी कि जो पीड़ित युवक है उसने सोशल मीडिया पर एक मीम शेयर किया था जिसे आपत्तिजनक बताया गया और आपत्तिजनक मीम बताते हुए उसे ये सजा दी गई। और ये जो वीडियो सामने निकल कर आया उसके बाद इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने भी एक्शन लिया है। एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज कर ली गई है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो दमोह का ये पूरा मामला है जो कि चर्चा में बना हुआ है। मानवता को शर्मसार करने वाला ये पूरा मामला सामने निकल कर आया, जहां पर एक युवक एक मीम शेयर करता है सोशल मीडिया पर और उसकी सजा कुछ इस तरीके से दी जाती है कि पूरे समाज से उससे माफी मंगवाई जाती है और साथ ही साथ उससे पैर धुलवाए जाते हैं और उसी पानी को पीने के लिए कहा जाता है। हमारे सहयोगी आजम हमारे साथ लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे। आजम, अपनी बात पूरी कीजिए। जाहिर तौर पर यह पूरा मामला है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। बुंदेलखंड की यही हकीकत है और 21वीं सदी का बुंदेलखंड यही है जहां आज भी कुरीतियां इसी तरह गांव में विद्यमान है। जो दबंग लोग होते हैं, इलाके के बड़ी जाति के लोग होते हैं, उनका साफ कहना है कि इंसान जो श्रेष्ठ है वो जन्म के आधार पर होता है, ना कि कर्म के आधार पर। और यही वजह बनी कि एक युवक को, जो कि गांव का पिछले इलाके का युवक है, पिछड़े वर्ग से आता है, उसके साथ न केवल उसको 2100 रुपए का दंड दिया गया जबकि और भी उसके साथ अमानवीय कृत्य किए गए। क्या कहना है आपका, क्या हुआ था आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ था कि उन्होंने पैर धुलवाए और हमको वो पैर धोने के बाद उसका पानी पिलवाया और हमसे 5100 रुपये डांड लिए गए और सबसे माफी मांगनी पड़ी। यही हुआ था हमारे साथ। नहीं, पहले बुलवाया था जब आपसे कहा था उन्होंने कि सिर्फ आपको दांड लगेगा और उठक बैठक लगाना पड़ेगी, क्या हाँ, सही बात है? हाँ, ये सही बात है। क्या कहा? उन्होंने कहा था कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी और डांड देना पड़ेगा। फिर वहां पहुंचे तो कैसे हालात बन गए? वहां पहुंचे तो अखिलेश पाठक ने कहा था कि 2100 रुपये डांड और 10 बार उठक बैठक और सबसे माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसमें सब लोग सहमत थे कि ये तुमने गलती की है तो इसकी सजा ये होगी, तो सब लोग सहमत थे। फिर इन्होंने मतलब ब्राह्मण समाज की शर्त थी कि हम लोग इतने में संतुष्ट नहीं होंगे। और देखिए, पहले इस युवक से माफी मंगवाई गई तो समाज के सारे लोगों के साथ जब इसकी माफी हो गई तो इसको दंड उठक बैठक लगाई गई। कान पकड़ के इसने 10 बार उठक बैठक हुई। इसके बाद भी जो अन्नू पांडे हैं वो संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि आपको हमारे पैर धोना पड़ेंगे और पैर का जो धोन का पानी है उसको पीना पड़ेगा। क्या क्या हुआ था बताएं। और अखिलेश पाठक ने तो सही कहा था कि 21 रुपये डांड और उठक बैठक लगानी पड़ेगी और माफी मांगनी पड़ेगी। तो इसमें अखिलेश पाठक की कोई गलती नहीं है, ये तो सही है। इसमें सब लोग सहमत थे। हमने जो गलती की थी इसकी सजा तो बनती थी। हाँ। लेकिन इसके अलावा जो हमसे और अन्य कार्य करवाया गया है वो गलत है। इसके लिए आप शासन प्रशासन जो भी हमें फैसला करके दे उसमें हम संतुष्ट हैं और हमारी कुछ बात समझ। पुलिस भी आई थी, पुलिस को क्या बताया आपने, क्या हुआ आपके साथ? पुलिस उस दिन नहीं आई थी, आज आई है पुलिस। जब एनडीटीवी ने खबर प्रकाशित की, प्रसारित हुई, तो पुलिस पहुंची है आपके गांव, आपको लेकर यहाँ आए। हाँ, हमारे मतलब रात में रिपोर्ट हुई थी तो हम आ नहीं पाए थे, तो उन्होंने आज मेरे बयान लेने के लिए मुझे यहाँ पर लाया गया है। बस ये अभी पुलिस थाना पटेरा में मौजूद है जो पीड़ित व्यक्ति है जी। तो पीड़ित व्यक्ति था जो कि एनडीटीवी पर बता रहा था कि किस तरीके से पूरा वाकया हुआ था, कैसे इसकी शुरुआत की थी और कौन कौन से वो लोग थे जिन्होंने उठक बैठक करवाई, पैसे भी लिए और साथ ही साथ पैर भी धुलवाए। बहुत बहुत शुक्रिया आजम आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब इसी मामले पर उस युवक की प्रतिक्रिया सामने आई है जो पैर धुलवा रहा था। युवक का कहना है कि उसका और पीड़ित का गुरु और शिष्य का रिश्ता है, इसलिए वो पैर धुलवा रहा था। कल का वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें परशुत्तम पटेल मड़िया पूरन ग्राम सतरिया से हमारे पांव धुल रहा है
उसको कुछ कुशवाहा समाज के लोग और समस्त ओबीसी समाज के लोग राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, और जबकि ऐसा कुछ है नहीं। परसोत्तम पटेल और हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है, जिस रिश्ते के कारण उसने खुद अपनी इच्छा से हमारे पांव धुले थे और उसने जो गलती की थी उसकी माफ़ी मांगी थी। और अगर कुशवाहा समाज को हमारे पांव धुलवाने से दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बढ़ते आगे बैकुंठपुर से खबर। बैकुंठपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर सालों से एक एम्बुलेंस खड़ी है जिसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और वो खड़े खड़े कबाड़ बनती जा रही है। इस मामले में कांग्रेस का कहना है कि मरीजों की सुविधा के लिए कांग्रेस शासनकाल में एम्बुलेंस दी